हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राम के मेडिकल। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे मिलता है क्लास 11th और 12th से जूलॉजी के टॉपिक्स को इजी वे में प्रोवाइड कराया जाता है और जितने भी मेडिकल एजुकेशंस होते हैं उनको आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो आज हम बताने वाले हैं डिसऑर्डर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। अभी तक हमने 7 लेक्चर कर लिया है जिसमें ब्लड से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है। आज हमारा टॉपिक्स है डिसऑर्डर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। हम उस पर पहला जो है वो हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है? जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, यानी हमारी जो वाहिनियाँ होती हैं, आर्टरी हो गई या धमनी, इसमें यदि ज़्यादा हो जाता है, कुछ कलेक्ट हो जाता है, जमा हो जाता है, तो उसमें जो प्रेशर बनता है ब्लड का वो ज़्यादा हो जाता है, तो उसी को हाइपरटेंशन कहते हैं। तो हाइपरटेंशन जब हो जाता है तो जो हमारा बीपी जो होता है वो 140/90 हो जाता है, यानी हाई हो जाता है। तो जब ये हाई हो जाता है तो इससे कुछ अंग इफ़ेक्ट करते हैं। मतलब जाहिर से ये बात है, अगर कहीं 40 की स्पीड से जाना होता है तो वहाँ 20 की स्पीड से जाएगा, तो वहाँ पे ब्लड जल्दी से नहीं पहुँच पाएगा। तो अगर वहाँ पे जल्दी से ब्लड नहीं पहुँच पाएगा तो वहाँ का जो फंक्शन और वर्क है वो सही से वर्क नहीं कर पाएगा। आइए हम बात करते हैं क्या होता है। हार्ट हैज़ टू पंप ब्लड विद हाई प्रेशर। जो हार्ट होता है ये बहुत तेज़ी से पंप करेगा ब्लड को, और यदि ज़्यादा तेज़ से वर्क करेगा तो ब्लड भी वो तेज़ी से फ्लो होगा और हार्ट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और हार्ट वीक हो जाएगा। ब्रेन स्ट्रोक इन ब्रेन हो जाता है। ये ब्रेन यानी काफ़ी हाई बीपी रहता है, यानी ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो ब्रेन पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, इससे स्ट्रोक लग सकता है ब्रेन में। किडनी में भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। फिल्ट्रेशन प्रेशर अफेक्ट हो जाता है, यानी जो नेफ्रॉन्स होती हैं वहाँ पे फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता सही से, यानी जैसे छानने को कहते हैं ना, जैसे चाय छानी जाती है छन्नी से, तो इसे वहाँ पे जो छोटे मोटे होते हैं उनको छाना जाता है, तो उसी वैसे होता है सिम्टम्स मतलब इसमें एंग्जाइटी हो जाता है, रेड फेस हो जाता है, पैनिक अटैक होता है दर्द की वजह से, और नोज में ब्लीडिंग आने लगती है। ये होता है हमारा हाइपरटेंशन से इफ़ेक्ट। सेकंड है कैट, यानी कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ क्या होता है भाई? इसको एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? जैसे देखो, हमारी जो ये मान लो आर्टरी है, आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल, सबसे पहले हम क्या जानते हैं, एक आर्टरी हो जाती है उसमें 3 लेयर पाए जाते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। तो उस जो इंटरना होती है उस पार्ट में कोलेस्ट्रॉल कलेक्ट हो जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल कलेक्ट हो जाता है तो जो ब्लड होता है उसको बहना था इतने में से, देखते हैं ब्लड को बहना था इतने में से, अब बहेगा सिर्फ और सिर्फ इतने में से, तो इतना पार्ट बचा, तो यहाँ पे प्रेशर हाई होगा। और ये जो कोलेस्ट्रॉल कलेक्ट हुआ है किस वजह से हुआ है? जो हम छोला भटूरा खाते हैं और फैटी जंक फूड खाते हैं, इन्हीं की वजह से कलेक्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से हमको हो सकता है कैट डिसीज़। ठीक। इनसफिशिएंट टू ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, इस वजह में जब ये यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूर्ण रूप से सप्लाई नहीं हो पाता है, तो यहाँ में इनसफिशिएंट हो जाती है ऑक्सीजन की। इन ब्लड वेसल्स सी ए कलेक्ट द कोलेस्ट्रॉल इन इंटाइमा। जो सी ए होता है यानी कोरोनरी आर्टरी होती है, वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल। सो रैप्चर इंटाइमा, जो ये इंटाइमा होती है फट जाती है। कम्स प्लेटलेट्स फॉर क्लॉटिंग, और यहाँ पे प्लेटलेट्स आ जाती हैं जमा होने के लिए, और जिससे हार्ट में सही से पहुँच नहीं पाता है ऑक्सीजन। इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन लेवल फॉर मायोकार्डियन कार्ड एस्टियाइकेमिया। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो ये एस्टियाइकेमिया हो जाएगा। इंपॉर्टेंट लाइन इसके लिए क्या होती है? दैट पेन इज कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस, एक्यूट पेन ऑन द लेफ़्ट साइड। यही जब होता है तो हमारे लेफ़्ट साइड में पेन होता है, इसी को एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। सेकेंड है मायोकार्डियल आइकेमिया। मायोकार्डियल आइकेमिया इन्फेक्शन क्या होता है भाई? जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो कभी कभी डायड हो जाती है, मायोकार्डियल मसल्स जो होती है वहाँ की, तो जब वो डायड हो जाती है तो इसको हार्ट अटैक के नाम दे दिया जाता है। जैसे डायड क्यों हो जाती है? देखो, जब कोरोनरी आर्टरी में खूब सारा जंक फूड जमा हो जाता है तो जो वहाँ की मायोकार्डियल मसल्स होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पाती हैं, जिसके कारण वो डेड हो जाती हैं। जब वो डेड हो जाती हैं तो इसी को हार्ट अटैक का नाम दिया जाता है। ठीक। यंग पीपल ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि वो जंक फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, इसलिए हमको इससे बचने के लिए हमें कार्डियो एक्सरसाइज करना चाहिए जो आपके हार्ट को मजबूत बनाता है। हमको दौड़ना ज़रूर चाहिए ताकि हमारा जो
हार्ट रेट होता है वो बढ़ जाए। और हम इसको कैसे, अपने हार्ट अटैक से हम कैसे बच सकते हैं, हम अपनी डाइट से बच सकते हैं। फैटी फूड अवॉइड करें, जंक फूड अवॉइड करें तो हम बच सकते हैं हार्ट अटैक से। और अब हमारी लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज करना चाहिए हमको, और कुछ जो हमारे एडिक्शंस होते हैं उनको नहीं करना चाहिए, जैसे अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। क्यों, अभी इसके बारे में हम बताएंगे। लाइफ स्टाइल से मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप डेली सुबह प्रैक्टिस करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, दौड़ते हैं, योगा करते हैं, तो आपकी बॉडी फिट रहेगी और आपका ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा। और ना ही आप जंक फूड खाएंगे तो एकदम मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि आप निकोटीन वगैरह मतलब अल्कोहल और स्मोकिंग करते हैं तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे। यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो उसमें निकोटीन पाया जाता है जो इफेक्ट करता है हमारे यस्से नोड को। यस्से नोड का वर्क क्या होता है, ये हमारा यस्से नोड हार्ट रेट को जनरेट करता है। तो जब यही हमारा यस्से नोड ही कमज़ोर हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा, तो क्या होगा, इससे अगर आप मेल हैं तो टेस्टोस्टेरोन की संख्या बढ़ जाएगी और सोडियम की संख्या भी बढ़ जाएगी। इन ब्लड बीपी हाई हो जाएगा, देन हार्ट वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। ठीक, यदि फीमेल होता है तो इसमें जो मेनोपॉज होता है वो, उसमें एस्ट्रोजन की संख्या बढ़ जाती है। एस्ट्रोजन हार्मोन होता है और सोडियम का लेवल लो हो जाता है और बीपी लो हो जाता है और हार्ट तेज़ी से कार्य करने लगता है। ठीक, अब हम हार्ट फेलियर के बारे में जान लेते हैं। इफ़ हार्ट डज नॉट पम्प सफिशिएंट ब्लड टू दी ऑक्सीजन दैट कॉल्ड हार्ट फेलियर। ठीक, यदि हार्ट को सफिशिएंट ब्लड नहीं मिल पाता है तो वो कार्य करना थोड़ा लो कर देता है, पंप नहीं कर पाता है, इसी को हार्ट फेलियर कहते हैं। इफ़ 2 या 3 सेकेंड्स ह्यूमन ब्रेन डज नॉट गेट ऑक्सीजन ब्लड देन विल स्टॉप वर्किंग। इसी को एंग्जाइटी या मूर्छित होना कहते हैं। ठीक, या 2-3 सेकेंड के लिए ब्लड हमारे ब्रेन में नहीं जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो कार्य करना बंद कर देता है, इसे कहते हैं। और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कंप्लीट स्टॉप द ऑफ द हार्ट कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। जितने भी हार्ट के वर्क होते हैं वो करना बंद कर देता है, तो उसी को कहा जाता है। और हमारा एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, इसके बारे में अब हम डिटेल्स में जानते हैं। जो कोरोनरी आर्टरी होती है वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो एक्यूट पेन होता है लेफ़्ट साइड में काफ़ी तेज़ी से, वहाँ पे क्लॉट बन जाता है। और जो क्लॉट बस्टर होता है उसको हटाने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज वैक्सीन इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि टीपीओ होता है, यानी टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, यानी टिश्यू जो वहाँ पे कलेक्ट हुआ होता है उसी को हटाने के लिए एक्टिवेटर उसको हटा देता है। ठीक, सर्जरी ऑफ कोरोनरी आर्टरी एबीजी बैप्सोक्रैप्ट किया जाता है। इनटेक राइट फीट फीमर इस फेनेस वेन यहाँ पे कराया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।